हाय एवरीवन। आज हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम शेड्यूल तो कंफर्म है कि लाइक जुलाई में एग्जाम होने वाला है। हम लोग के पास एटलीस्ट 1.5 मंथ मैं कह लूँ, अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने हम लोग के पास हैं। सो आज मैं इसी के बारे में बातें करूंगा, लाइक सीटेट की प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि जो पिछला सीटेट था वो मैं भी दिया था, वो बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है सीटेट को लेकर के, क्योंकि ये जो सिलेबस है सीटेट का वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपका कॉमन सेंस आप लगाते हैं, तो नो डाउट बहुत ही अच्छा ये एग्जामिनेशन है। और मेरे को नहीं लगता कि 1.5 से 2 महीने से ज्यादा भी इसको देना चाहिए। अगर आपने अच्छे से अपने आप बीएड डीएलएड या जो भी एग्जामिनेशन में आपने इसकी प्रिपरेशन की है, नहीं भी की है, अगर आपने अपनी बीएड या डीएलएड में 1 से 1.5 महीना भी अगर कॉलेज गया है, 2 महीना 6 महीना जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, अगर अच्छे से इसके सिलेबस को समझा जाए, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो नो डाउट इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। सो आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा आज रात में काफी देर तक जगा था, और जगा इसलिए था क्योंकि इस लैपटॉप में मैंने 5 से 6 घंटा वर्क किया है। बहुत सारी चीजें को मैंने सेटअप किया, और बहुत सारी चीजें मैंने सर्च की और ढूंढा, और काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो न जाने क्यों मेरी आईज थोड़ा सा पेन कर रही थी आज। और 5 से 6 घंटा कंटिन्यूअसली अगर आप लैपटॉप पे वर्क करते हो विदाउट ब्रेक, थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम, नहीं तो मैं हार्डली ग्लासेस लगाता हूँ। खैर कोई ना। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सीटेट की प्रिपरेशन पे। उसमें पेपर वन और पेपर टू होता है। तो अगर हम पेपर वन की बात करें, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप पेपर टू की बात की जाए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में आपका है सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपका हिंदी हो सकता है, लाइक लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू। तो आपने अगर लैंग्वेज वन में हिंदी लिया है, सो लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू, मतलब अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू आप दोनों सिमिलर सब्जेक्ट हो। आपने फॉर्म तो फिलअप कर ही रखा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका स्ट्रेटजी है, किस स्ट्रेटजी से हम लोग चलें सो दैट अच्छे से और बहुत अच्छे मार्क्स क्लियर कर पाए। तो फिर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम है। जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, तो सीडीपी के लिए बहुत लोगों को कंसर्न रहता है, जिन्होंने अच्छे से क्लास वगैरह नहीं की होती है, लाइक बीएड या डीएलएड वगैरह में। बस सच मैं कहूँ तो सीडीपी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। एट द एंड जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो सबसे ज्यादा सीडीपी में ही सबका कंसर्न रहता है कि मेरा सीडीपी में अच्छे मार्क्स नहीं हो पाएगा, लेकिन एट द एंड जाते जाते प्रिपरेशन के एंड में सबसे अच्छा मार्क्स सीडीपी में ही होता है। 27 28 29 भी होते हैं अगर आप मॉक दे रहे हैं। तो फर्स्ट मैं कहूंगा ये कि पहले आप पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करें। वो आपको बहुत अच्छे से उसमें पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पुटअप कर रहे हैं, लाइक सीटेट की एग्जामिनेशन में। जैसे आप सीटेट की एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। एंड नो डाउट आप सीटेट का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए, और टॉपिक वाइज यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज या फिर आप लोग के कमेंट के थ्रू, जैसे जिस टॉपिक में आपको डाउट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो मैं वो टॉपिक क्लियर करूं एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो ना तो मैं बनाना चाहता, क्योंकि लाइक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए तो पूरा काफी टाइम भी लगता है, और वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। तो मैं कोशिश करूंगा कि एज इट इज सेम क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो सीटेट में रिपीट रिपीट होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को, जो 60 to 70% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन आना ही आना है, बस थोड़ा सा डेटा वगैरह चेंज कर देता है, उस क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा।
और टॉपिक वाइज भी लाइक ईवीएस हो गया, आपका सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, फिर लैंग्वेज आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आते हैं, हम एक एक करके समझेंगे। लाइक आपका सीडीपी है, तो सीडीपी सबसे बेस्ट आइडिया है इसका। बेस्ट मैनर यही है कि आप सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सीटेट का किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आप। अब आते हैं हम लोग ईवीएस। ईवीएस को लेकर बहुत ज्यादा सबको कंसर्न रहता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछता रहता है ईवीएस में। लेकिन मैं कहूंगा कि वो एनसीईआरटी, अगर पेपर वन की बात की जाए, तो थर्ड टू फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी आप अच्छे से देखेंगे, पढ़ लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि उससे बाहर क्वेश्चन आता है। वन और टू क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट, ना आप अपना कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। ऐसे आप एनसीईआरटी पहले ही उठाकर देखने लगेंगे तो आप कहेंगे कि इतना बच्चों जैसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता होगा सीटेट। लेकिन जब आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ऐसा ऐसे क्वेश्चन यहां से आ सकता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसे आप काफी फोकस्ड होकर पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो मैं पहले कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन एनसीईआरटी की बुक ईवीएस के लिए इनफ है। बाकी और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, मैं अपने यूट्यूब के थ्रू आप वीडियो बना के उसको कवर कर दूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस मैथ्स पे आते हैं। सो ईवीएस में भी मैं कहूंगा कि ये क्या होता है, दो पार्ट में इसके 5 सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 15-15 मार्क्स में। तो 15 मार्क्स मार्क्स का आपका हो जाता है, लाइक पेडागॉजी हो जाती है, और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो ईवीएस में सेम थिंग है। फिर आ जाते हैं हम लोग मैथ्स पे। तो मैथ्स में भी सेम एज इट है, 15 क्वेश्चन आप रिलेटेड टू पेडागॉजी हो जाएगा, कि आप बच्चों को कैसे मैथ्स कैसे सिखाएंगे, कितने इजी वे में उनको समझा पाएंगे, काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग में, इस इंटरेस्टिंग वे में आप उनको समझाइए। तो ये चीजें लेके 15 क्वेश्चन आपका रहेगा लाइक पेडागॉजी से, 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड टू आपका ईवीएस, जो कि थर्ड टू फिफ्थ एनसीईआरटी कवर कर देगी। और एक आध दो क्वेश्चन ट्रेन से भी होते हैं, मतलब डायरेक्शन से भी होते हैं, मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब मैं हर एक टॉपिक को अपने वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। और आगे अगर देखा जाए तो फिर आता है आपका मैथ्स के बाद हम लोग लेते हैं लैंग्वेज को ही। सो लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी आपका 15 क्वेश्चन पेडागॉजी रिलेटेड रहेगा, कैसे आप भाषा भाषा कैसे बच्चों को आप सिखाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे बेसिक स्ट्रेटजी क्या है। सो ये सारी चीजें आपका आ जाता है भाषा को लेकर के। और 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि अनसिन पैसे से रहेगा। एक गद्य से होगा, एक पद्य से होगा। तो गद्य और पद्य मिला के आपको 15 क्वेश्चन, उसमें एक आध दो ग्रामर के भी, लाइक व्याकरण के भी क्वेश्चन आएंगे, और समानार्थी शब्द भी पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ग्रामर का, बाकी सब पैसे से रहता है। तो आप कोशिश करिए कि पैसे से बाहर आप रिप्लाई ना करिए, अपना कॉमन सेंस उसमें ना लगाइए, जो पैसेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अपना आंसर करिए। ये हो गया आपका ईवीएस, सॉरी, आपका हो गया हिंदी। सेम थिंग्स जो होता है आपका हिंदी, वही चीजें आपको इंग्लिश में रिपीट होती हैं। तो हम आते हैं इंग्लिश की बातें करते हैं। ये भी 30 मार्क्स का होता है, 15-15 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है। तो 15 मार्क्स जो होता है आपका रिलेटेड टू पेडागॉजी, कैसे आप बच्चे को लाइक लैंग्वेज सिखाएंगे, वो फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो, मदर टंग की बात हो, या सेकेंड लैंग्वेज की बात हो, कौन कौन सी चीजें बेस्ट होती है बच्चों के लिए। तो ये रिलेटेड टू पेडागॉजी 15 मार्क्स। और जो 15 मार्क्स होता है अनसिन पैसे, अगेन वही सेम थिंग हिंदी से repeat। बस वही जो सारी चीजें हिंदी में होती है, वो सारी चीजें इंग्लिश में आ जाती हैं। तो इंग्लिश में भी वैसे पैसेज आपको दे देगा, और आपको वहां पे लाइक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेगा, कुछ उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दे देते हैं। और ग्रामर के भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, और इडियम्स वगैरह भी पूछ लेता है, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। तो आप क्या हो गया, आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। तो 5 सब्जेक्ट यहां से हो गया। और सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी कवर करिए। बेस्ट सबसे तरीका यही है, और ये इनफ ही है, 130 प्लस मार्क्स आएगा, नो डाउट। और फिर हम आते हैं, अगर पेपर टू की बात कर लें, तो वहां पे 4 सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि 3 सब्जेक्ट काफी सिमिलर होता है, सीडीपी, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज लाइक हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात कर, आप संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत का प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरा जो पिछला सीटेट था उसमें
मैं हिंदी और इंग्लिश चूज किया था। मतलब लैंग्वेज वन में हिंदी था, लैंग्वेज टू में इंग्लिश था। तो वो सारी चीजें यहाँ से कवर हो गई। तो सीडीपी और लैंग्वेज ये काफी सिमिलर होते हैं। बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि नहीं ये तो लाइक पेपर टू की बात हो रही है, तो पेपर टू की बात हो रही है तो कुछ लेवल हाई होगा। हाँ, बट ये ध्यान रखना पेपर वन में आपको लाइक वन टू फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्स लाइक आपके सिक्स टू एट्थ क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों के आपको आंसर पुट अप करना होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सोचना भी पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। मैं कहूंगा सेकेंड पेपर में थ्री सब्जेक्ट तो काफी सिमिलर है आपका सीडीपी, तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। और वही हिंदी वही इंग्लिश। और फिर आ जाते हैं हम लोग जो आपका चौथा सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ से हैं, मैथ से या साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपका वहां पे 60 क्वेश्चन आएगा। ठीक, और भी 60 क्वेश्चन में 20 मार्क्स आपका रिलेटेड टू पेडागोजी होगा और 40 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ऐसे ही अगर आप एसएसटी से हैं, आपका आर्ट बैकग्राउंड है, तो वहां पे भी 60 क्वेश्चन रहेगा, बट 20 मार्क्स उसमें आपका रिलेटेड टू पेडागोजी। एंड जो 40 मार्क्स है वो आपका एज ए सब्जेक्ट आएगा, जो आपने अपने आर्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से आप अगर क्लियर कर दे, जो थ्री सब्जेक्ट सीडीपी और लैंग्वेज, इस पे आप अच्छे से पकड़ बनाते हैं, तो आपका 80 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है। सेकेंड पेपर कभी नहीं रुकता, अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार है तो। हाँ, किसी किसी को रहता है कि मेरे को फर्स्ट पेपर ही देना है, हालांकि फर्स्ट पेपर पे पूरा फोकस करना है, तो नो डाउट करिए, लेकिन सेकेंड पेपर को आप इग्नोर ना करिए। तो ये सारी चीजें हैं। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि वो जो अगर लास्ट के जो जो इसमें फोर्थ सब्जेक्ट चौथा सब्जेक्ट है आपका, लाइक उधर मैथ्स स्ट्रीम साइंस और इधर आपका एसएसटी, तो इनके लिए क्या होना चाहिए कि किस सोर्स का हम यूज करें कि अच्छा मार्क्स हमारा आए। सो सबसे बेस्ट मैं यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अगर उधर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस की 6 to 8 एनसीईआरटी कवर करिए। अगर यहाँ पे आपका एसएसटी है, जो एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं, आप 6 to 8 एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करिए, क्योंकि एजिटिक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट अप करता है। आपको पता कैसे चलेगा? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको बच्चों जैसा लगेगा, आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद देन उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पे स्विच करते हैं, तब आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और पढ़ने में लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन यहाँ से रहा, यहाँ से रहा। अब बस ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को नहीं लगता मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बहुत अच्छा आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और मतलब 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहली पहले बार आप उसको गो थ्रू हो जाइए, देन उसके बाद एनसीईआरटी पे आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कवर भी हो जाएगा, नो डाउट बहुत अच्छे से पेपर क्लियर भी होगा। तो यही सारी स्ट्रेटजी हैं। और आपको अगर कोई अगर डाउट है रिलेटेड टू स्ट्रेटजी या फिर जो एग्जाम पैटर्न है या फिर जो सिलेबस है या बुक्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, और ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे तो मैं जरूर जो जहाँ पे मैं लैग किया हूँ या फिर मेरे को लगता है यहाँ पे नीड है वीडियो बनाने की, जरूर मैं कंटिन्यू करूंगा। बट बेटर होगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरे को डाउट है, इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो बिल्कुल आप विदाउट विदाउट हेजिटेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात को मतलब पूछिए कि हाँ इस पे मेरे को डाउट है, इस पे एक वीडियो बनना चाहिए या जैसा भी, तो मैं जरूर उसको कवर करूंगा, नो डाउट। तो ये सारी चीजें रही, ये स्ट्रेटजी है। बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है सीटेट को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा था सीटेट के पेपर को लेकर के, आई थिंक अप्रोक्स 15 to 20 डेज, वो भी बहुत सीरियसली नहीं दिया था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में था तो वो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम और स्पोर्ट वगैरह हो रहा था, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा भर भर के पार्टिसिपेट किया था और इंजॉय भी किया बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगा कि ठीक है सीटेट दे लेंगे। तो जैसे ही वहां पे मेरा कल्चरल प्रोग्राम और स्पोर्ट वगैरह फिनिश हुआ, तो 5 to 10 डेज से पहले मैं थोड़ा नॉर्मली पढ़ता रहता था, और फिर उससे जो 5 to 6 डेज मेरे को मिला, तो मैं कंप्लीटली फोकस होके सीटेट को भी बहुत अच्छे से देखा, प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस किया, और भी जो मेरे जो सोर्स थे पढ़ने का एनसीईआरटी और उसको मैं कवर किया, नोट वगैरह जो मैं थोड़ा बहुत कुछ बनाया था प्रीवियस ईयर के, जो मेरे को लगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से मतलब राइट डाउन कर लिया था अपने नोटबुक में, और उसे रिवीजन भी कर रहा था।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मेरा डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा, ग्राफिक टैबलेट टैबलेट के थ्रू, या फिर जैसे होगा जरूर मैं उसको कवर करूंगा। सो थैंक यू गाइस।